जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आप अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट कंटिन्यू आवर ओबीजी क्लासेस एंड टुडेज टॉपिक इज implantation. What? Implantation, which is also known as nidation, याद रखिएगा कि implantation का ही दूसरा नाम क्या है? निडेशन है। रिमेंबर दिस। अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? द प्रोसेस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन्वेड इनटू द यूट्राइन एंडोमेट्रियम लेयर इज कॉल्ड या इज नॉन एज इम्प्लांटेशन। अब आप देखो, अब समझो, जब ब्लास्टोसिस्ट क्या करे, एंडोमेट्रियम जो लेयर है इसमें इन्वेड करे, धस के यहाँ पे सट जाए, सटे धसे इसके अंदर, उसी को इन्वेड कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये ब्लास्टोसिस्ट कहाँ से आ गया? अभी तो शुरू से आप जब तक पढ़ा रहे हो तो ब्लास्टोसिस्ट तो हमने सुना ही नहीं। तो आप इतना अभी समझो, अभी के लिए इतना समझो कि ब्लास्टोसिस्ट क्या है? ओवम ही है आपका, ठीक है, ओवम ही है जो कि डिवाइड होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट बन गया। अभी आप इतना समझो, अब कैसे बना ब्लास्टोसिस्ट, हम इसे क्यों बोल रहे हैं आगे हम लोग समझेंगे। अब देखो, अगर कोई पूछ दे कि इम्प्लांटेशन कब स्टार्ट होता है बाबू, तो आप क्या कहोगे? 6 to 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के 6ठे या 7वें दिन क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। और कंप्लीट कब होगा? तो कंप्लीट आफ्टर 11 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के 11वें दिन या 12वें दिन, एक अप्रॉक्सीमेटली लेके चलते हैं, 11वें या 12वें दिन क्या होगा? ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या कंप्लीट होगा? यस, निडेशन, इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके लोकेशन की बात करें कि जो हमारा सेकेंडरी ओसाइट है वो कहाँ पे जाके इम्प्लांट होता है, कहाँ पे जाके इन्वेड होता है ना? तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस। कहाँ पे? पोस्टीरियर। देखो जैसे ये दो वॉल है तो ये होलो है, ये आगे वाला क्या हो? एंटीरियर, और पीछे वाला क्या हो गया? पोस्टीरियर हो गया। तो पीछे का जो यूट्रस का जो पीछे का वॉल है, मतलब पोस्टीरियर साइड, वहाँ जाके क्या होता है? इन्वेड करता है। ठीक, अब देखो कितना 75% जो है पोस्टीरियर की तरफ होता है और 25% क्या हो? मतलब कि नहीं होता है, परसेंटेज बताया गया है यहाँ पे। अब देखो, अब प्रॉपर साइड ये कैसे होगा? तो एट द जंक्शन ऑफ फंडस एंड बॉडी, जैसे ये फंडस है और नीचे वाली क्या है? बॉडी है, तो ये जो जंक्शन होगा ना, इधर इधर कहीं पे जाके क्या होगा? इन्वेड करेगा, वहाँ जाके इम्प्लांट होगा। कौन? हमारा सेकेंडरी ओसाइट। देखो कभी कभी क्या करते हैं ना, क्वेश्चंस वगैरह पूछ देता है नर्सिंग एग्जाम्स में, द कलर ऑफ कॉर्पस लूटियम येलो, वाई? ऐसा क्यों होता है? कॉर्पस लूटियम का कलर येलो क्यों होता है? तो आप क्या लिखोगे? ड्यू टू द लिपिड एंड कैरोटीनी, एक क्या है? एंजाइम है, इसके चलते क्या होता है? इसका कलर क्या होता है? येलो होता है। आगे चलो, आगे हम लोग अब इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि ये जो आपका इम्प्लांटेशन पूरा प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले अभी हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जब फर्टिलाइजेशन अभी नहीं हुआ है तब से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये वाला, ये क्या है? ये पूरा ब्रेन है, और ये क्या है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये आपका हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? स्टार्टिंग में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। क्या करता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करे? रिलीज करता है। और ये क्या करता है? एंटीरियर पोस्टीरियर जो हम ये क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है इसको क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। और ये स्टिमुलेट होगा तो क्या करेगा? LH हार्मोन को क्या कराएगा? सिक्रीट करवाएगा। और LH हार्मोन सिक्रीट होगा तो क्या होगा? आगे हम अभी बात करते हैं। LH हार्मोन को सिक्रीट कराने में या पिट्यूटरी ग्लैंड को और तेजी से स्टिमुलेट, जो इसका क्या है, रेट बढ़ाने को स्टिमुलेट करने में और किसका हाथ होता है? एस्ट्रोजन का हाथ होता है। इफ़ यू रिमेंबर, जो हमने फॉलिकल फेस पढ़ा था, वीरेन साइकिल में फॉलिकल फेस पढ़ा था, तो उसमें एस्ट्रोजन जैसी बढ़ता है वैसे LH हार्मोन का क्या होता है? LH हार्मोन भी क्या बढ़ने लगता है, इसका भी अमाउंट क्या होता है? इंक्रीज होने लगता है। ठीक, जिन्होंने फॉलिकल ओवेरियन साइकिल वाली वीडियो अभी नहीं देखी है वो ज़रूर देखें, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। तो अब आप इतना समझो कि जो गोनाडोट्रोपिन में रिलीजिंग हार्मोन है और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, और वो क्या करता है? LH हार्मोन को, मतलब कि लुटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज कराने में क्या करता है? हेल्प करता है। और लुटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? जिन्होंने भी ओवेरियन साइकिल वाली वीडियो देखी होगी उस वीडियो को इस वीडियो से और अच्छे से समझ रिलेट करेंगे या समझेंगे कि जो LH हार्मोन है वो क्या करेगा? इसके अंदर फ्लूइड की जो मात्रा है, ये क्या है आपका? ये वाला जो पोर्शन है क्या है आपका? ओवरी है, और इसके अंदर हमारा सेकेंडरी ओसाइट है, ये समझो। तो ओवरी के अंदर क्या करेगा? एकदम फ्लूइड की मात्रा क्या करेगा? ज़्यादा कर देगा। और इस फ्लूइड की मात्रा क्या करेगी? इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। क्या करेगी? प्रेशर एक्सर्ट करेगी। प्रेशर क्यों, कैसे एक्सर्ट करेगी? इसके अंदर क्या होगा? तो इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन और मेटिलोप्रोटीनेज नाम का क्या होगा? एंजाइम होगा, जो कि इसके ऊपर फ्लूइड की हेल्प से पूरी क्या करेगा? इसके ऊपर प्रेशराइज करेंगे, और ये क्या करेगा? इस प्रेशर के चलते पॉप आउट होकर ऊपर इससे क्या होगा? निकल जाएगा। सेकेंडरी ओसाइट क्या होगा? प्रेशर के चलते क्या होगा? निकल के आपका फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। ये हो गया क्या? एक बात होगी। ये कब होगा? जब ओवुलेशन होगा तब। ये क्या की बात कर रहे हैं? ओवुलेशन के टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखो, अब क्या होगा? जैसे हमारी जो सजनी है वो अपने घर से निकल के कहाँ चली गई है? डोली में बैठ गई है, मतलब कि फैलोपियन ट्यूब में आ चुकी है। और यहाँ से जो हमारा साजन है वो भी
तैयार है और क्या करता है यहाँ पे वजाना से होकर सर्विक्स से होकर आगे बढ़ के मतलब अपनी सजनी से मिलने जा रहा है, उसको लेने जा रहा है। तो अब क्या होता है कि अब जब उससे मिलने जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और दोनों का मिलन हो जाएगा। और दोनों का जब मिलन होगा तो हमारा क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा। तो जो हमारा 23 था और ये 23 दोनों मिलके कितना बन गया, 46 क्रोमोसोम, पता है ना। तो इस जाइगोट कब बना, फर्टिलाइजेशन होने के 3 घंटे के बाद क्या बना, जाइगोट बना। यार टाइम देखते रहिएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे डिविजन्स होंगी, बहुत सारे प्रोसेस होंगे और प्रोसेस होने के बाद जो आपका जाइगोट है वो 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, 2 सेल स्टेज में। देख रहे हो 2 भाग में डिवाइड हो चुका है। ये कब होगा, तो 20 से 30 घंटे, टाइमिंग आप ध्यान देते रहिएगा। और फिर ये जो 2 सेल स्टेज है वो क्या होगा, 4 सेल स्टेज बनेगा। और ये 4 सेल स्टेज जो हो क्या बनेगा, 8 सेल स्टेज बनेगा। और जो 8 सेल स्टेज है वो क्या बनेगा, 16 सेल स्टेज बनेगा। क्या आप इसको क्या कह सकते हो, मोरूला भी बोल सकते हो। अभी अब देखो ये जो 1 2 का 4 हुआ, जो ये क्या हुआ 1 2 का 4 हुआ या 2 4 का 8 हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लीवेज बोलेंगे। हम इसको क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लीवेज बोलेंगे। ये क्लीवेज कहाँ तक होगा, तो आपका जो 16 सेल स्टेज जो बना है वहाँ तक। और 16 सेल स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मोरूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। और जब मोरूला बनेगा वो कब तक बनेगा, तो वो 3 डेज कम से कम टाइम लेगा मोरूला फॉर्म होने में। अभी मोरूला क्या है, तो मोरूला के अंदर ये जो छोटे छोटे आप लोग सर्कल्स देख रहे हो, ठीक है, ये सर्कल्स क्या है, तो ब्लास्टोमियर है। और ये अगर इसको हाफ ऐसे अगर आप कट करोगे तो यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है, एक होलो स्ट्रक्चर है। इनसाइड से क्या है, खाली है, होलो स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से गेम चेंजेस होता है और यहाँ से क्या होगा, ब्लास्टुलेशन प्रोसेस होगा। क्या होगा, ब्लास्टुलेशन प्रोसेस होगा। और ये जो मोरूला है आपका, जो 16 सेल स्टेज है, ये आपका फ्लोपियन ट्यूब से, जो फ्लोपियन ट्यूब में था ना यहाँ पे, ठीक है, इधर से निकल के ये क्या होगा, यूट्रस में एंटर कर जाएगा। कहाँ पे करेगा, यूट्रस में एंटर करेगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या करें, ब्लास्टुलेशन कह रहे हैं। तो ब्लास्टुलेशन होगा और ब्लास्टुलेशन होगा तो क्या बनेगा, 64 सेल स्टेज बनेगा। क्या बनेगा, 64 सेल स्टेज बनेगा। और उसी सेल स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। रिमेंबर स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ब्लास्टोसिस्ट, तो ब्लास्टोसिस्ट किससे कहते हैं, यहाँ जानो। तो जो 64 सेल स्टेज है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब ब्लास्टोसिस्ट कैसा होता है वो देखो। तो बाहर की स्ट्रक्चर जो थी जोना पैलिसुडा वो सेम है, ठीक है। अंदर क्या है आपका, अब अंदर देखिए। तो ये जो ब्लू कलर के जो आपको सेल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, जो बाहर की ओर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर सेल मास। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर सेल मास। और जो अंदर ग्रीन कलर के जो सेल स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर सेल मास। क्या बोलेंगे, इनर सेल मास बोलेंगे। और जो खाली स्पेस है इसमें क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब 5वें दिन क्या होता है, 5वें दिन क्या होगा कि अब इसमें डिवीजन इसमें अभी भी कंटिन्यू रहेगा। क्या रहेगा, डिवीजन कंटिन्यू रहेगा। तो जो आपका इनर सेल मास था वो क्या बनेगा, एम्ब्रोब्लास्ट। और फर्दर और किस में डेवलप करेगा, बाय लेमिनर डिस्क में डेवलप करेगा। ये अभी समझो, इसको आगे हम लोग फर्दर फिर और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझो। जो अंदर का जो इनर सेल मास है वो क्या है, एम्ब्रोब्लास्ट है। और फर्दर किस में डेवलप करेगा, तो बाय लेमिनर डिस्क में डेवलप करेगा। और वही जो आउटर सेल मास है वो क्या बनेगा, ट्रोपोब्लास्ट बनेगा। और ट्रोपोब्लास्ट किस में डेवलप करेगा, तो साइटोट्रोपोब्लास्ट में डेवलप करेगा और सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट में डेवलप करेगा। तो 5वें दिन और एक चीज़ होती है, क्या होती है, जोना पैलिसुडा जो है वो टूटने लगता है। क्या होता है, टूटने लगता है। और इसी को हमने क्या नाम दिया है, जोना हैचिंग। क्या नाम दिया है, जोना हैचिंग। और जब 5वें दिन आपका जो जोना हैचिंग हो जाएगा, जोना पैलिसुडा जो लेयर है वो टूट जाएगी, तो ये छठे दिन क्या होगी, रेडी टू इम्प्लांट। अब इम्प्लांट इन्वेड होने के लिए, निडेशन प्रोसेस होने के लिए ये क्या है, रेडी है। मैं कि अब जो सजनी है, ठीक है, अब यूट्रस में अपना घर बसाने के लिए क्या है, रेडी है। इतना आप समझिए। मीन्स टू से कि फ्लोपियन ट्यूब से निकल के जोना हैचिंग होने के बाद ये क्या करेगी, यहाँ पे अपना यूट्रस में एंडोमेट्रियम लेयर में अभी क्या होगी, इम्प्लांट होगी। आर यू गेट इट, आया समझ में, इम्प्लांटेशन कैसे कैसे इम्प्लांट हुआ। नहीं समझ में आया तो 20-30 सेकंड आप वीडियो को बैक कर लो और फिर एक बार और ज़रूर देखो, ज़रूर समझ में आएगा। फर्दर एक बार और मैं थोड़ा और अच्छे से बता देता हूँ, एकदम ऊपर, जिसको नहीं समझ में आया वो भी समझ जाएंगे मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले समझो, यहाँ से जो सेकेंडरी oocyte है वो निकल के फ्लोपियन ट्यूब में गई, ठीक है। और इधर से क्या हुआ, स्पर्म आके तो उसने क्या किया, फ्यूज़ कर लिया, जाइगोट बना लिया। जाइगोट क्या हो गया, डिवीजन स्टार्ट करेगी। 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8, 16 ऐसे बनेगा। उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया, क्लीवेज नाम दे दिया, ठीक है। क्लीवेज के बाद ब्लास्टुलेशन होता है और उस टाइम क्या होता है, जो हमारा 16 सेल स्टेज है वो क्या 64 सेल स्टेज बन जाता है। और कहाँ पे आ जाता है, आपका यूट्रस में आ जाता है। अब इस पोर्शन में आ गया, पहले फ्लोपियन ट्यूब में था 16 सेल में, लेकिन 64 जब बनता है तो वो कहाँ पे आ जाता है, आपका
यूट्रस में आ जाता है। और यूट्रस में आने के बाद क्या होता है, फर्दर उसमें डिवीजन चालू रहती है और उसका जो जोना पैलेसोडा लेयर था वो क्या टूटने लगता है। उसको हमने क्या नाम दे दिया, जोना हैचिंग दे दिया। ये कब होगा, 5वें दिन होगा। और जो इसके अंदर का जो मटेरियल बचा हुआ है, ठीक है, वो अब क्या करेगा, अपना फंडस और बॉडी के जंक्शन पे क्या होगा, इम्प्लांट हो जाएगा। इट्स फ्री टू इम्प्लांट एट 6th डे, मतलब कि जिस दिन जोना हैचिंग हो गया, मतलब 5वें दिन जोना हैचिंग हुआ, उसके 6ठे दिन वो क्या होगा, इम्प्लांट हो, जहाँ भी सटेगा, जहाँ भी इन्वेड करेगा वहाँ पे वो क्या, चिपक जाएगा, वहाँ पे वो इम्प्लांट हो जाएगा। इसलिए समझो कि जोना हैचिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर जोना हैचिंग लेट हो जाए, जोना हैचिंग 5वें दिन हो कि 6ठे-7वें दिन हो, तो उसके बाद ही क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। वो भी एक अलग तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डिसीज क्रिएट करता है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब देखो, अब इम्प्लांटेशन क्या है, 4 तरीकों से होता है इम्प्लांटेशन इन 4 प्रोसेस। कौन कौन से प्रोसेस है, तो सबसे पहले है आपका हैचिंग। क्या है, हैचिंग। दूसरा क्या है, एपोजिशन। तीसरा क्या है, एडिशन। और चौथा क्या है, इन्वेजन। चौथा क्या है, इन्वेजन। तो सबसे पहले आप लोग एपोजिशन के बारे में समझो कि एपोजिशन क्या है। तो एपोजिशन मतलब क्या, तो सबसे सॉरी पहले देखो हैचिंग। पहला कहता है हैचिंग। तो हैचिंग तो आपने देख लिया है। हैचिंग क्या है कि जोना पैलेसोडा जो लेयर है वो क्या होता है, टूट जाता है। और जो अंदर का जो सेकेंडरी ओसाइट है, जो हमारा 64 सेल स्टेज था, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट था, वो बाहर आके इम्प्लांट होने के लिए रेडी हो जाता है। तो पहला स्टेज था। उसके बाद क्या होता है, एपोजिशन। दूसरा स्टेज क्या है, या दूसरा प्रोसेस क्या है, एपोजिशन। तो एपोजिशन में क्या हो रहा है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, वो क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम लेयर है, जो जोना फंक्शनलिस लेयर है, ब्लास्टोसिस्ट रिप्रेजेंट इटसेल्फ इन फ्रंट ऑफ जोना फंक्शनलिस लेयर। मतलब जो एंडोमेट्रियम जो लेयर है, जोना फंक्शनलिस लेयर है, उसके सामने आके अपने आप को पेश कर दे, उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, उसके सामने एकदम रहता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एपोजिशन, मतलब कि एकदम ऑपोजिट में खड़ा हुआ है, ठीक है। इसको हेल्प कौन कौन से केमिकल्स करते हैं, तो COX, साइक्लोऑक्सीजनेज, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और सेलेक्टिन नाम के जो केमिकल्स इसको हेल्प करते हैं कि अपने रास्ता पे आए और क्या करें, एंडोमेट्रियम जो जोन फंक्शनल लेयर है वहाँ पे आके वो अपने आप को रिप्रेजेंट करें। उसका थर्ड चीज़ क्या होती है, एडिशन। एडिशन नाम से आपको लग रहा होगा क्या, चिपकना। एडिशन मतलब क्या, चिपकना। तो द ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड विद कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी लेयर इज कॉल्ड एडिशन। तो कहने का मतलब क्या है कि एडिशन में क्या हो रहा है, जो जोन फंक्शनलिस लेयर है क्या, स्पॉन्जी लेयर है, और यहाँ पे जो ये आपका जो हमारा सेकेंडरी ओसाइट है, ब्लास्टोसिस्ट जो है, वो क्या होता है, यहाँ पे आके चिपकता है, अटैच होता है। अटैच कैसे होता है, तो दोनों में क्या है, पिनोपोड से, ये देख रहे हो पिनोपोड, ये दोनों आके एक दूसरे में धंसते हैं, जिससे क्या होता है, अटैच होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन। एडिशन मतलब क्या, चिपकना। ये अब क्या करा, धीरे धीरे पिनोपोड्स के हेल्प से क्या करा, चिपक रहा है एक दूसरे से। अब देखो इसमें कौन सा केमिकल हेल्प करता है, तो इंटेग्रीन। इंटेग्रीन नाम से पता लगा, इंटेग्रेट करना, मतलब उनको चिपका रहा है। अब लास्ट में क्या होता है, फोर्थ प्रोसेस क्या है, पेनिट्रेशन या इन्वेजन। इन्वेजन मतलब क्या, एकदम आक्रामक तरीके से धंसते चले जाना है, छेद करते चले जाना है, ठीक है, इन्वेजन। तो डीप इनटू द जोन ऑफ फंक्शनलिस। अब कहने का मतलब है क्या कि जो फंक्शनलिस लेयर था ऊपर था, अब इसके अंदर पूरा क्या करे जा रहा है, एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर क्या करे जा रहा है, धंसते चले जा रहा है, अपनी पकड़, अपनी जड़ों को मजबूत करते जा रहा है कि यहाँ से एक दोबारा से गिर ना जाए, कहीं और पलट ना जाए, तो क्या प्रोसेस रुक जाएगी। तो पूरी तरह से अपने रूट्स को क्या कर रहा है, यहाँ पे धंसाई जा रहा है, इन्वेड करी जा रहा है, जिससे इसकी जो एक प्लेस है वो प्रॉपरली क्या हो, एक प्रॉपर प्लेस इसको मिले, ज़्यादा हिले डुले नहीं, या कहीं इसका डिस्प्लेस ना हो जाए। इसलिए इसमें कौन सा केमिकल हेल्प करेगा, तो मेटिलोप्रोटीनेज केमिकल हेल्प करेगा, किसमें, इन्वेजन में। अब एक क्वेश्चन और आता है आपको, अगर कोई पूछ दे कि विच टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन अक्कर इन ह्यूमंस, तो आप क्या करो, क्या बोलोगे, तो इंटरस्टिशियल टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन अक्कर इन ह्यूमन। गॉट इट। हाँ, अब देखो कई बार क्या एक केस देखने को मिलता है, हर्टमन साइन। इस टाइम पे हमको केस देखने को मिलता है क्या, हर्टमन साइन। आगे चल के आप इसके बारे में और अच्छे से जानोगे, लेकिन अभी इतना जानो कि जैसे कि हमारा क्या है, जोन ऑफ फंक्शनलिस लेयर है, एंडोमेट्रियम का लेयर है क्या, जोन ऑफ फंक्शनलिस लेयर है, और ये हमारा क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। तो इसको इन्वेड यहीं तक करना था, इसको इन्वेड कहाँ, इम्प्लांट यहीं तक करना था, लेकिन ये फर्दर और अंदर तक इन्वेड करते चला गया क्या, और फर्दर इन्वेड करते गया जहाँ पे जोन ऑफ फंक्शनलिस लेयर है ही नहीं, वहाँ तक इन्वेड किया, जिसके चलते क्या हुआ, यहाँ पे जो सेल स्ट्रक्चर थे उनको हानि हुई, और उस हानि के चलते क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। उनको डिस्ट्रॉय किया ना, वहाँ पे प्लेस बनाया जहाँ पे जोन ऑफ फंक्शन लेयर है ही नहीं, और वहाँ पे प्लेस बनाने के चलते वहाँ जो टिश्यू है क्या, डेड हुए, उनको चोट लगी, जिसके चलते क्या हो, ब्लीडिंग हुई। और इसी को हमने क्या कहा, ट्रेस पर वेजाइनल ब्लीडिंग एक्सपीरियंस बाय सम फीमेल। मतलब इसको क्या है, ट्रेस पर वेजाइनल ब्लीडिंग हमने कहा, जो कि कुछ फीमेल्स के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है एट द 8th और 9th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये चीज़ देखने को मिलती है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, मिस इंटरप्रिटेट कर लेते हैं, LMP मतलब क्या, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। LMP मतलब क्या, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। देखो कहने का मतलब, हर्टमन साइन कहने का मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी क्या ब्लीडिंग दिखे,
उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, हर्टमैन साइन बोल रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये जो ज़रूरत से ज़्यादा जो इसने इन्वेड कर दिया है ब्लास्टोसिस्ट ने, उसके चलो ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन भाई फर्टिलाइजेशन तो हो चुका है, जिसका मतलब कि आप ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस जो इसके इन्वेड के चलते, इससे ज़रूरत से ज़्यादा जो इन्वेड किया, जहाँ पे जोन ऑफ फंक्शन लेयर है ही नहीं और वहाँ पे कुछ दूसरे सेल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे उनको डिस्ट्रॉय किया और इसके चलते ब्लीडिंग हुई। और ब्लीडिंग को लोगों ने क्या समझ लिया कि अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल आ ही रहा है, लोगों ने क्या समझा कि अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है और वो लास्ट टाइम हुआ, तो उसको वो लोग क्या कंसिडर करेंगे, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड उन्होंने उसको समझ लेंगे। एग्जाम्पल से समझो, ठीक है, जैसे कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कैसे डिस्कस होगा, कैसे मिसगाइड होंगे लोग, तो ये क्या है, LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो 1 अगस्त को किसी लेडी को, जैसे सुमन है, सुमन को 1 अगस्त को क्या होता है, पीरियड्स आते हैं, ठीक, और 14 अगस्त को ओवुलेशन होता है, 14 अगस्त को, और 14 अगस्त को ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन होने के ठीक 8 दिन बाद जब इन्वेड इम्प्लांट हो रहा है और ब्लास्टो इन्वेड करी जा रहा है, और जो से ज़्यादा 8 दिन में क्या उसने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेड किया, और उस दिन क्या, कौन सा डे हो जाएगा, 22वां। 14 दिन में प्लस 8 करोगे तो क्या होगा, 22 होगा, और 22 डे को आपको क्या देखने को मिल जाएगा, 22 अगस्त को ब्लीडिंग देखने को मिली, और उस ब्लीडिंग को क्या कहेंगे, हर्टमैन साइन कहेंगे। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं प्रॉपर, उसको क्या समझ लेंगे, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड उसको समझ लेंगे, मतलब मिसगाइड हो गए लोग, है ना। और ये जो लोग मिसगाइड होंगे कि उस जो 1 तारीख को जो था लास्ट LMP जो था, उसको ना 1 तारीख को ना समझ के अगर उनको 22 तारीख को समझते कि 22 तारीख को LMP है, तो EDD जो है, ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ये आगे चल के हम अच्छे से पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं, मतलब कि एक अनुमान लगाते हैं कि जो डिलीवरी डेट है वो कब होगी, ठीक है। तो वो LMP को जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आई उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग EDD निकालते हैं, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। अगर ये गलती होगा, अगर LMP गलती होगा तो ये भी गलती निकलेगा, गॉट इट। इसलिए हमको LMP को अच्छे से ध्यान रखना है कि LMP कब थी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब थी, हार्टमैन साइन से कन्फ्यूज नहीं होना है। अब देखो, अब क्या है, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी, एक याद करो, अभी मैंने बात की जोन ऑफ फंक्शंस, जोन हैचिंग के बारे में बात की थी, लेट होगी तो क्या होगा, वही चीज़ यहाँ पे। ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी का क्या मतलब होता है, तो ड्यू टू द लेट जोना हैचिंग द ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट इनटू लोअर यूटेराइन सेगमेंट एंड इट कैन लीड टू प्लेसेंटा प्रीविया। तो क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे आपका जोना हैचिंग होना था, जो जोना हैचिंग होना था वो लेट हो गई, क्या हुई, वो लेट हो गई, जिसके चलते जो ब्लास्टोसिस्ट है, जो अपर साइड में जो इम्प्लांट होना चाहिए, तो क्या होगा, लोअर यूटेराइन सेगमेंट में इम्प्लांट होगा, और ये क्या कॉज करेगा, किसको लीड करेगा, किस प्रॉब्लम को लीड करेगा, प्लेसेंटा प्रीविया। ये भी एक तरह का क्या है, डिसीज कंडीशन है, प्लेसेंटा प्रीविया को ये क्या करेगा, कॉज करेगा। आगे चल के हम इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो, इतना कुछ हमने जाना इम्प्लांटेशन के बारे में। अब एक छोटा सा एक है डेसिडुआ, डेसिडुआ के बारे में जानते हैं। डेसिडुआ क्या है, अगर आम भाषा में बात करें तो आफ्टर द प्रेगनेंसी द एंडोमेट्रियम कॉल्ड डेसिडुआ, मतलब कि जैसे कि जो एंडोमेट्रियम जो लेयर थी, ठीक है, अब ये क्या प्रेगनेंसी के बाद इस कहती है कि हमको और इज्जत चाहिए, अपन को अब क्या चाहिए, इज्जत चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लास्टोसिस्ट की केयर कर रहे थे, हमको इज्जत चाहिए, तो इसको इज्जत के लिए हम लोग क्या नाम देते हैं, डेसिडुआ नाम देते हैं। एंडोमेट्रियम को क्या नाम देते हैं, डेसिडुआ, है ये वही एंडोमेट्रियम लेयर ही है, लेकिन इसको हमने नाम क्या दे दिया, डेसिडुआ नाम दे दिया। और इसी भाषा में कहे तो प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड डेसिडुआ, आप ऐसे भी बोल सकते हो। अब डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा क्या है, यूट्रस है, समझ रहे हो, ये क्या हमारा यूट्रस है, समझो। ये अपर वाला पार्ट क्या है, हमारा फंडस है, जो कि हमने ऐसे दिखाया है, और ये इनर पार्ट है। अब देखो इनर पार्ट में, तो ये जो आपका क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है, ग्रीन वाला स्ट्रक्चर, और ये जितना भी जो दिख रहे हैं ये सब क्या है, ये आपका डेसिडुआ है। लेकिन इसमें कैसे डिवीज़न है वो आपको देखना है, वही आपको आगे पढ़ने में हेल्प करेगा। तो ये जो हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसके जो नीचे वाला जो स्ट्रक्चर, ऑरेंज कलर की जो स्ट्रक्चर है, जिसने इसको नीचे से कवर किया हो, इसका नाम क्या है, डेसिडुआ बेसिलिस। इसका नाम क्या है, डेसिडुआ बेसिलिस। ये बेस में तो बेसिलिस है। वही जो ये पिंक कलर की जो ऊपर से लेयर जिसने इसको कवर की हुई, इसका क्या नाम है, डेसिडुआ कैप्सुलरिस। डेसिडुआ कैप्सुलरिस, मतलब कि इसने कैप्सूल के फॉर्म में इसके ऊपर से क्या हुआ, कवर किया। और बाकी जो रिमेनिंग रेड कलर की जो स्ट्रक्चर बची है, जो एंडोमेट्रियम बच गए, इसका हमने क्या नाम दे दिया है, डेसिडुआ पैराटिलिस। डेसिडुआ पैराटिलिस, गॉट इट। अब देखो इसमें एक और केस क्या होता है, जैसे ब्लास्टोसिस्ट हमेशा तो ऐसे रहेगा नहीं, ये धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, पूरा क्या होगा, इतना बड़ा होते होते ये क्या होगा, यहाँ पे जाके चिपकेगा, कहाँ पे, पैराटिलिस से जाके क्या होगा, अटैच होगा। तो जो ये वाली लेयर है कैप्सुलरिस, और ये वाली जो लेयर है आपका कौन सी, पैराटिलिस, ये दोनों क्या होगी, अटैच होगी। और ये जब दोनों अटैच होगी तो एक नई लेयर बनेगी, उसको हम क्या कहते हैं, डेसिडुआ वेरा। क्या कहेंगे, डेसिडुआ वेरा। याद है डेसिडुआ वेरा किसे कहेंगे, कैप्सुलरिस प्लस पैराटिलिस फ्यूज। जब कैप्सुलरिस और पैराटिलिस फ्यूज होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेसिडुआ वेरा कहेंगे, ठीक है। अब तुम पूछो मेरे से
कि एंडोमेट्रियम डेसिडुआ कैसे बना। जैसे एक तो मैंने बात बताई कि उसको फुल इज्जत चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या कारण है कि इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे ग्लाइकोजन जो है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? मतलब इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। और क्यों होती है? तो प्रोजेस्टेरोन के चलते होती है। प्रोजेस्टेरोन जैसे जैसे बढ़ता है उसके चलते क्या होती है कि इसमें ग्लाइकोजन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और इसी के चलते जो एंडोमेट्रियम, जो नॉर्मल एंडोमेट्रियम रहती है वो क्या बन जाती है? डेसिडुआ बन जाती है। गॉट इट। अब देखो, अब आगे हम लोग बात करते हैं मतलब जो लोग लिखना चाहते हैं डेसिडुआ बेसिलिस के बारे में, कैप्सुलरिस करो, क्या लिख सकते हैं देख लो एक बार। मैं देखो सब चीज़ लिख देता हूँ कि जो भी इस नोट्स को देख रहे हैं उनको एकदम अच्छी नॉलेज हो, प्लस नोट्स भी मिले, प्लस सुविधा हो। फुल सुविधा दे रहे हैं भाई, फुल फैसिलिटी दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर भी करना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सो डेसिडुआ बेसिलिस, द एंडोमेट्रियम विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इम्प्लांट ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के जो नीचे जो एंडोमेट्रियम है उसको हमने क्या कह दिया? बेसिलिस कह दिया। और डेसिडुआ कैप्सुलरिस क्या है? तो डेसिडुआ कैप्सुलरिस इज द पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम विच एनवलप कवर द ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम आउटवर्ड। और जो ऊपर की ओर से जो कवर करती है एंडोमेट्रियम उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैप्सुलरिस कहते हैं, डेसिडुआ कैप्सुलरिस। और एक क्या है? डेसिडुआ पैराटिलिस है। ये क्या? रिमेनिंग द डेसिडुआ आफ्टर द बेसिलिस एंड कैप्सुलरिस। कैप्सुलरिस और बेसिलिस जो डेसिडुआ उसको छोड़ के जो भी डेसिडुआ है, एंडोमेट्रियम लेयर है, उसको हम क्या कहते हैं? पैराटिलिस बोलते हैं। आगे है डेसिडुआ वेरा। तो डेसिडुआ वेरा क्या है? तो डेसिडुआ कैप्सुलरिस फ्यूज विद द डेसिडुआ पैराटिलिस एंड देन इट इज कॉल्ड डेसिडुआ वेरा। जब कैप्सुलरिस और प्लस पैराटिलिस दोनों फ्यूज हो जाता है एक साथ, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेसिडुआ वेरा कहते हैं। तो आई होप जो आज की क्लास है, इम्प्लांटेशन जो क्लास है, आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। और डेसिडुआ के बारे में मैंने इसी क्लास में बता दिया, जिससे आपको फर्दर जो हम प्लेसेंटा पढ़ेंगे तो उस टाइम आपको अच्छी हेल्प हो जाएगी। तो आई होप आज की क्लास काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए रही होगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।